दोस्तों, मैं शेखर सर आज आपको भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह के बारे में बताने जा रहा हूं। इस घटना को विस्तार से जानने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि विद्रोह क्या है। विद्रोह क्या है और विद्रोह किसे कहते हैं। विद्रोह किसे कहते हैं? विद्रोह का अर्थ होता है विरोध, उपद्रव या क्रांति। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अत्याचार के विरुद्ध जनमानस के द्वारा किया गया विरोध ही विद्रोह कहलाता है। गुड। इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1857 से पहले भारत में अराजकता थी। भारत में अराजकता थी, अत्याचार था। तभी भारत के लोग, भारत की जनता विद्रोह करने के लिए तैयार है। अगर ये अत्याचार या अराजकता नहीं होती तो शायद 1857 में भारत के लोग विद्रोह नहीं करते। तो इस विद्रोह को आगे बढ़ाने से पहले हम लोगों को यह भी जान लेना आवश्यक है कि 1857 से पहले भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। आखिर क्यों लोग विद्रोह के लिए प्रेरित हुए और क्यों लोगों ने विद्रोह किया। इसके लिए हमें 1857 के पहले के माहौल को जानना जरूरी है। 7 समुद्र पार से आए अंग्रेजों की व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट से सनद प्राप्त कर भारत में व्यापार करना शुरू किया था। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार को भारत में फैलाना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना शुरू किया। इस दरमियान अर्थात व्यापार करने के दरमियान अंग्रेजों ने भारत की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक विकृतियां और आर्थिक शोषण से परिचित हो गए। 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जो मुगल बादशाह, भारत का मुगल बादशाह था। बहुत शक्तिशाली शासक औरंगजेब था। औरंगजेब के मर जाने के बाद भारत में शक्तिशाली शासकों का लगातार अभाव चलते रहा। इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेज भी भारत में राजनीतिक सत्ता कायम करने की इच्छा सामने लाई, जागृत किया और साथ ही साथ भारत के छोटे छोटे जमींदार, सामंत अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना शुरू कर दिया। राजनीतिक उथल पुथल का ऐसा परिणाम निकला कि भारत में केंद्रीय सत्ता नाम मात्र की रह गई। ये छोटे छोटे जमींदार और सामंत जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे, राष्ट्र के प्रति इनका आदर का भाव समाप्त हो गया। साथ ही साथ इनमें अपने में भी एकता का अभाव था। अपने हित को साधने के लिए ये किसी भी शासक का अहित करने को तत्पर रहते थे। इससे भारत को जो घाटा हो जाए उससे इनको कोई मतलब नहीं था। परिणाम स्वरूप इस स्थिति का अंग्रेजों ने लाभ उठाया, जिनका उद्देश्य केवल धन कमाना था,
उनमें राजनीतिक शक्ति कायम करने की इच्छा जगी और अंततः 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर ही लिया। उस समय भारत में सामाजिक भेदभाव था, जिसके चलते जाति के आधार पर सिख, मराठा और जाट के द्वारा भी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। लेकिन ठीक इसके विपरीत अब देखिए, भारत में इस तरह का भेदभाव था, लेकिन अंग्रेजों में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, उनकी नाविक शक्ति मजबूत थी और उनका सामाजिक व्यवस्था भी बहुत सरल था, जिसके कारण उनमें एकता की भावना थी। अवसरवादी अंग्रेज भारतीय सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति को समझते हुए छल कपट और प्रलोभन का खूब सहारा लिया। अपने साम्राज्य को फैलाने तथा मजबूत करने में इस नीति का सफल प्रयोग किया। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति और शासन की लालसा भारतीय महाराजा, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर इत्यादि सब में उदासीनता का भाव आ गया। इनकी और अंग्रेजों की ये आर्थिक शोषण की नीति और राजनीतिक सत्ता कायम करने की लालसा भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए इन्हें विवश किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के महाराजा, जमींदार, व्यापारी, किसान, मजदूर इत्यादि सभी वर्ग के लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए। यहाँ तक कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति में काम करने वाले भारतीय सैनिक भी अंग्रेजों से नाराज चलना शुरू कर दिए। यानी जिसके बल पर ये भारत में अपना शासन कायम किया, अपने शासन को, अपने साम्राज्य को फैलाया, उस सैनिकों को भी ये उचित वेतन नहीं दे पाया, उचित पद नहीं दे पाया, जिसके कारण सैनिक भी नाराज हो गए। परिणाम स्वरूप 1857 में अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह का माहौल तैयार हो गया। अब स्थिति ये है कि 1857 तक भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की जनता में पूरी इच्छा तैयार थी। केवल वैसे समय का इंतजार किया जा रहा था जो किसी आग को जलाने में चिंगारी का काम करता। मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री मंत्रा को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह के वीडियो का लाभ लेते रहें।